arrived at. Shri Ramesh Viduri. Oh, 2-3 minutes, very briefly. सर मैं बोलता ही नहीं हूँ सर, दिल्ली का इशू है सर। आई एम सॉरी सर, Yes, yes. आई एम सॉरी सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 की धारा 5 में संशोधन के ऊपर बोलने का मौका दिया है। सर ये बड़ा सेंसिटिव विषय है और इसमें कुछ मैं सरकार के आपके माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 की धारा 5 में संशोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब, कानून मंत्री श्री सदानंद जी और हमारे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर वेंकैया जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस कानून में संशोधन की वकीलों तथा जनता की लंबी मांग को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लाए हैं। दिल्ली में पिछले दिनों में जिन अदालतों के वकील जनता के वायदे के लिए काफ़ी समय से फायदे के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह हमारी पार्टी के पदाधिकारियों व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले हैं तथा इस बिल को लाने में जो फायदे होंगे उससे अवगत मैं आपको कराना चाहता हूँ। नेताओं ने उनकी जायज़ मांगों को, जो हमारे वकील हैं, चाहे वो द्वारका के हों, साकेत के हों, 30,000 के हों, पटियाला हाउस के हों, उन्होंने दिल्ली की जनता और वकीलों के हित को देखते हुए इस बिल से केवल 20 लाख से बढ़ाकर बात 2 करोड़ करने की नहीं है। अध्यक्ष जी, 2003 में भी जब एनडीए की सरकार थी, इस रकम को बढ़ाकर 5 लाख से 20 लाख एनडीए की सरकार ने किया था। जो लोग गरीबों के हित की बात करते हैं और गरीबों का ठेकेदारी लेने की बात करते हैं लोग शासन सत्ता में, वो केवल राजनीति करते रहे। पिछले यूपीए की सरकार में इनके मंत्री कपिल साहब बिल्कुल 11th आवर में इस बिल को लेकर आए थे। सर मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूं, एक ऐसा माहौल देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 15 लाख मेरे अकाउंट में आना चाहिए। 15 लाख रुपए कहां गए? 4 दिन से मैं स्लोगन भी सुन रहा था। उस 15 लाख का तात्पर्य है हर व्यक्ति के जो बैंक में आ जाएंगे, खाते में आ जाएंगे सर, कि जो हम किसी को निठल्ला, सरकार किसी को आलसी निठल्ला बनाकर 15 लाख देने की बात नहीं की सरकार ने। जनता को लगे कि 5 वर्ष में हर व्यक्ति को महसूस हो कि मुझे 15 लाख का लाभ हुआ है। इस बिल को लाने से जो गरीब आदमी, हाईकोर्ट का वकील अगर वो करेगा, हाईकोर्ट का मीनाक्षी जी बैठी है, मुझे हाईकोर्ट के वकील की जो फीस होती है वो 20 टाइम बड़े होती है छोटे वकील के अनुसार। और जो दिल्ली से सटे हुए एनसीआर एरिया है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उसमें उनकी अनलिमिटेड पावर्स है उन केसों की। और केवल 20 दिल्ली में 20 लाख रुपए में तो 50 गज का प्लॉट दिया था कनौतराज कॉलोनी के, अनियमित कॉलोनी के अंदर भी। वो डिस्प्यूट बढ़ाकर दिल्ली में, मैं तो कह रहा हूं इसको 2 करोड़ से भी 5 करोड़ करना चाहिए सरकार को बढ़ाकर, दिल्ली की समस्या को देखते हुए। क्योंकि जो गरीब आदमी, उसको वकील सस्ता मिलेगा और लोअर कोर्ट में उसको निपटाने का प्रयास करेगा, उस गरीब आदमी का बचा हुआ पैसा बैंक में जाएगा जी। इसी प्रकार से 15,000 ऐसे मामले जो दिल्ली हाईकोर्ट में फंसे हुए हैं, वो लोअर कोर्ट में अगर आ जाएंगे, उनका निपटारा जल्दी हो जाएगा। सर मैं पूछना चाहता हूं, कुछ लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं मैं जो वकील एडवोकेट्स हैं, मैं वो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे उम्मीद की जाती है, 40,000 ऐसे वकील हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, इस देश में, इस देश की तरक्की के लिए बुद्धिजीवी वर्ग जो संघर्ष भी करते रहे, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो 10-10 बच्चे पैदा करने का फतवा देने वाले लोग, वो देश के भविष्य के बारे में थोड़ी सोचेंगे जी। तो इसीलिए वो जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के जो पैसा बचेगा उसके खाते में जाएगा। और अगर वो बच्चे पैदा करने की बात कहते हैं कुदरत की देन है, तो आंख में इंफेक्शन हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो आंख के इंफेक्शन के लिए दवाई लेने क्यों जाते? फिर तो कुदरत ही ठीक कर देगी उसको। जो इस प्रकार का मिसगाइड करने की बातें करते हैं, तो गरीब आदमी का जो हक का पैसा है वो उसकी पॉकेट में जाएगा, तो 15 लाख रुपए का 5 साल में उसको लाभ होगा। सर मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, मैं उस 80% जो जनता है जिसको इस बिल के माध्यम से लाभ होने वाला है, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को जरूर यह मैसेज देना चाहता हूं। इसमें 1-2 मेरे सुझाव भी हैं। सुझाव क्या है कि जो जुडिशरी के अंदर वो एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, उस पैसे को बढ़ाकर जो रेवेन्यू में आएगा नीचे से, उनके वहां पर चैम्बरों की व्यवस्था करनी चाहिए। और चैम्बरों की व्यवस्था करने के साथ साथ उनको एनवायरमेंट बढ़िया मिलेगा काम करने का। तो मुझे लगता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, बड़े वकील के अंदर नहीं होंगे। एक व्यवस्था होनी चाहिए, 10 साल से पुराने वकील को वो व्यवस्था मिलनी चाहिए। एक और मेरा सुझाव है, इसको सर पिक्यूनरी के अनुसार, जुडिशरी के अनुसार अगर सर्कल रेट बढ़ाए जाते हैं स्टेटों के अंदर, जैसे ही सर्कल रेट बढ़ा दिए जाए तो उसकी वो भी बढ़ा दी जाए जो फाइनेंस इसकी। सर 1 मिनट में इसकी करो तो लोगों को आंदोलन करने की, जनसंघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है, उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं उनको धन्यवाद। चौधरी, थैंक यू।